नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का दोस्तों 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बताने वाला हूं, ठीक है ना। जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में जाकर लड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये 50 का 50 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी 20 फरवरी एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न ये 50 में से 20 फरवरी को सेम टू सेम दोस्तों एग्जाम में छपा हुआ देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी ये 50 प्रश्न के अच्छी तरीके से देखकर याद कर ले, ठीक है ना। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। आपको बताना है बाबू कि सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो किस रंग की थी, तो काली रंग की थी बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार हैं बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों, तीसरा नंबर कहता है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में दोस्तों भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन है, ठीक ना। तो देखिए बुढ़ापा जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये भाववाचक संज्ञा है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चौथा नंबर प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि अंबेडकर का जन्म दोस्तों किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है मेरे प्यारे साथियों कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों आपको पता है गुरु नानक का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, तो याद रखिए कि तलवंडी लाहौर में दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर कहता है कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अभिनव पाठ का दोस्तों जो लेखक है वो कौन है, ठीक है ना। तो कौन, अशोक वाजपेयी हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए आपका यहाँ जो है 7 नंबर प्रश्न है। कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना कि बहादुर जो था दोस्तों लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो माँ के रूप में देखता था बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर कहता है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 8वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अनुमति शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द जो है वो निम्न में से कौन है। तो अनुमति का जो पर्यायवाची होगा ना बाबू वो क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न कहता है कि रसखान के चित्तचोर कौन है। आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में कि रसखान के चित्तचोर कौन है, तो श्री कृष्ण है बाबू। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 10वां नंबर कहता है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्न में दोस्तों कौन शब्द जो है ना वो सर्वनाम है, ये आपको बताना है। देखिए आप जो है ना ये सर्वनाम है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बाबू यहाँ पे आपका 11 नंबर है। कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हुआ था बाबू। इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिए यहाँ पे जो हमारा है 12 नंबर प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए बाबू। ये जो 20 फरवरी के लिए ये वीडियो जो है 20 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम देखने को मिलेगा, मेरा 100% गारंटी। इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी ये 50 प्रश्न को अच्छी तरीके से जरूर याद करके ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है 13 नंबर का है, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। वीर गति पाना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ है वो क्या है, तो युद्ध भूमि में मर जाना है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो हमारा है 14 नंबर कहता है, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। 14 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी दोस्तों जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो लक्ष्मी है बाबू, आपको उसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 15 नंबर का था कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। नाक का बाल होना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है, तो अधिक प्यार होना है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा कि नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है, तो अधिक प्यार होना है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। अगला देखिए बाबू यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारतीय लिपियों की दोस्तों भारतीय लिपियों की कहानी दोस्तों किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो दोस्तों गुणाकर मूले का है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए 17 नंबर का था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो डुमराव में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू 18 नंबर का था कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताएं कि अभिनयो जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों अगला जो है हमारा यहाँ पर 19 नंबर का था, बिरजू महाराज का संबंध है। आपको बताना कि बिरजू महाराज का जो संबंध था दोस्तों किससे था, तो कथक नृत्य से था बाबू, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उगते हुए सूरज का देश दोस्तों किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है, कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। काफ़ी शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। मोटर कार को दोस्तों किससे खतरा हो सकता था, तो दोस्तों किससे हो सकता था बाबू, तो खोखा से हो सकता था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये 22 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपये का दोस्तों झूठा इल्जाम लगा था बहादुर पर बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। काफ़ी ही शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दोस्तों जो रचित पाठ है वो कौन है दोस्तों, तो कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर आपका है जो ये होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए बाबू आपका जो है 24 नंबर का था, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहादुर शीर्षक कहानी में दोस्तों जो किशोर था वो कौन था, ठीक है ना, तो लेखक का पुत्र था मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला देखिए यहाँ पे 25 नंबर का था एड़ी शब्द का विलोम है। आपको बताना है बाबू कि एड़ी शब्द का विलोम है। देखिए विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा, ठीक है ना। तो एड़ी शब्द का आपको उल्टा बताना है। तो एड़ी का जो उल्टा होगा ना वो चोटी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बाबू 26 नंबर का था हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा बाबू जापान में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का था बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार बिहार बोर्ड दोस्तों इसको पूछा है। ये प्रश्न आने की संभावना बनती है दोस्तों आपका परीक्षा में। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तब माँ की मार के कारण भागा था। माँ की दोस्तों मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ दोस्तों माँ की मार के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। ध्यान में आप इसको रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। यहाँ 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। बिरजू महाराज को दोस्तों तामिल किससे मिली। तो दोस्तों तामिल मतलब क्या होता है समझते हैं बाबू, शिक्षा, ठीक है ना। कि बिरजू महाराज को शिक्षा मिला दोस्तों, वो किससे मिला, तो बाबू जी से मिला बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, पिताजी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए कहता है घनानंद किस काल के कवि थे। आपको बताना है दोस्तों ये 29 नंबर प्रश्न में कि घनानंद किस काल के कवि थे। तो रीति काल के दोस्तों कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चतुर्भुज में कौन सा समास है। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न में कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो द्विगु समास है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी को यहाँ पर एक बात बता दूं कि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा बाबू 14 फरवरी से आप सभी विद्यार्थी का मैट्रिक का पेपर स्टार्ट होने वाला है। आज से दोस्तों 1 फरवरी से इंटर का परीक्षा दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और 14 फरवरी से दोस्तों आप सभी विद्यार्थी का मैट्रिक का पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। लगभग दोस्तों अब गिन कर दोस्तों आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस समय को उपयोग कीजिएगा बाबू, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, माइंड को शांत रखिएगा बाबू, ज़्यादा अकबकाइएगा मत, हड़बड़ाइएगा मत, परेशान मत होइएगा कि हम अब किस चीज़ को पढ़ें, किस चीज़ को नहीं पढ़ें, किस चीज़ को रिवीजन करें, किसको याद करें। इस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा, अपने आप पर हिम्मत और भरोसा बनाए रखिएगा बाबू। अगर जो आप सच्चे दिल से लगन से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक आपका आएगा दोस्तों। बहुत अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा अच्छे तरीके से, बशर्ते अपने आप को माइंड को शांत रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए दोस्तों। और एग्जाम में सारे कॉपी को दोस्तों अच्छे तरीके से आप वहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। स्थिर दिमाग से, हड़बड़ में नहीं होना दोस्तों। क्या होता है कि हड़बड़ में होने से कोई क्वेश्चन हमसे भूल से गलती हो जाता है, तो वहाँ पर स्थिर दिमाग से अपने आप पर विश्वास रखकर दोस्तों एग्जाम में जाना है और बेहतर से बेहतर दोस्तों कॉपी को हमको लिख कर आना है। सजा कॉपी को बनाइएगा दोस्तों। जो प्रश्न आएगा, आपको लग रहा है कोई प्रश्न आ रहा है तो उसको पहले बनाइएगा, और जो थोड़ा लग रहा है इसके बारे में नहीं जान रहे उसको बाद में बनाइएगा, ठीक है ना। नंबरिंग से ऐसा नहीं जरूरी है दोस्तों कि 1 2 3 हम नंबरिंग से सीरियल से ही बनाते जाएं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जो लगे कि हमको आसान लग रहा है, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जान रहे हैं, तो उसका नंबरिंग देकर दोस्तों वहाँ पर आंसर लिखकर उस प्रश्न को आप पहले अच्छे तरीके से हल करके अच्छा बच्चे बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो लगा है नहीं जानते उसके बाद उसको बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से अच्छे तरीके से, मतलब कहने का मतलब हमारा बाबू कि जो प्रश्न आपको आएगा उसको आपको एग्जाम में पहले बनाना है, ठीक है ना। और उसी तरह से दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको सोल्यूशन करना है और बेहतर से बेहतर कॉपी को लिखने का प्रयास वहाँ पर करना है बाबू। हड़बड़ाइएगा मत, अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए बाबू, अब जरूर अच्छा अंक आएगा आपका। अपने आप पर विश्वास रखिए, माता पिता को दोस्तों आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने जाइए, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप मेहनत किए हैं तो समय आपका दोस्तों जरूर साथ देगा, ठीक है। और 10 दिन समय बचा हुआ बाबू, जितना हो सकता है रिवीजन करने पर आप फोकस कीजिए ताकि सब सारे पॉइंट आपका माइंड में याद हो जाए, ठीक ना। जितना चीज़ पढ़ें दोस्तों उसको फटाफट रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद आपके सामने बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अच्छा अंक लाने में आपको मदद करेगा। इसलिए जरूर आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़े हुए रहें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है जीत जीत में निरखत हूँ है। आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ ये दोस्तों क्या है। तो देखिए साहित्यकार है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कहता है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का दोस्तों क्या अर्थ है। तो अनुभवहीनता है बाबू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है हमारा यहाँ पे 33 नंबर का आता है काशी किसकी पाठशाला है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। काशी जो है दोस्तों एक किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की है बाबू, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है दोस्तों 34 नंबर का है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर्षई उ और दीर्घई उ का उच्चारण स्थान क्या है। हर्षई उ और दीर्घई उ का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो क्या है, तो ओष्ठ है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है 35 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि मछली कहानी में किस वर्ग का दोस्तों जीवन जो है वर्णित है, तो निम्न मध्यम वर्ग का दोस्तों जीवन वर्णित है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों आपको बताना कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, तो बिहार के रहने वाले थे बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है 37 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि महात्मा गांधी के दोस्तों जो पिता थे उनका नाम जो था वो क्या था, तो करमचंद गांधी था बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 38 नंबर कहता है किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं। किस देश में दोस्तों सबसे अधिक जातियाँ, तो अपना भारत में दोस्तों सबसे अधिक जातियाँ हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि ला शत्रुज क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ला शत्रुज दोस्तों क्या है, तो ईसाई मठ है बाबू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कि विधवा शब्द का विलोम है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों 40 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। विधवा शब्द का दोस्तों जो विलोम है यानी कि उल्टा है दोस्तों विधवा का, वो क्या है, तो सधवा है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। बताइए दोस्तों, अभी आपको बताएं कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे बाबू, अभी ना बताएं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो था वो क्या था। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 42 नंबर प्रश्न में कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का जो नाम था वो क्या था, तो अच्युत था बाबू, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न 43 नंबर कहता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न कि हिंदी भाषा की दोस्तों जो लिपि है वो क्या है, तो देवनागरी लिपि है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 44 नंबर कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। कहता है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार दोस्तों कौन है, तो कौन है मेरे प्यारे साथियों, सावरदैया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 45 नंबर कहता है कि दही वाली मंगम्मा के रचयिता है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि दही वाली मंगम्मा के दोस्तों रचयिता जो है वो कौन है दोस्तों, तो ठीक है श्रीनिवास है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा जो है दोस्तों इसका रचयिता कौन है, तो श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। देखिए बाबू यहाँ पर आपका 46 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। लक्ष्मण जो था बाबू कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में कर रहा था। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप अच्छे तरीके से ही याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर प्रश्न कहता है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, तो व्योम होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी में लिखा हुआ है दोस्तों व्योम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आकाश का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या है, तो व्योम है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए
कहता है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। आपको बताना है दोस्तों ये 48 नंबर प्रश्न में कि सूर्य का दोस्तों समानार्थी शब्द जो है वो क्या है, तो भानु है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, कहता है भर पेट में कौन सा समास है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। भर पेट में कौन सा दोस्तों समास है, तो कौन है, अवयवी भाव है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा ना दोस्तों बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 50 नंबर दोस्तों, कहता है घनानंद किस भाषा के कवि थे। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 50 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये घनानंद दोस्तों, घनानंद जो थे वो किस भाषा के दोस्तों कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो सी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क पे दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा है तेल, और देखिए सी में लिखा हुआ है शहर, और डी में लिखा है कच्चा। तो जो ऑप्शन सही लगेगा मेरे प्यारे साथियों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और पूरी हिम्मत और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए मेरे प्यारे साथियों। 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करके अपना माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है ना। इसलिए अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिएगा, पूरी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से एग्जाम में जाए दोस्तों, आपका बहुत अच्छा अंक प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए डरने का बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी अपना जो मेहनत किया उस पर विश्वास रखकर एग्जाम में जाइए, बहुत अच्छा अंक आएगा। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।